अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर और हुमायूं कबीर बंगाल के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री। जी हां, 1 अप्रैल है आज, फूल्स डे। ये मत सोचिएगा कि आज मैं 1 अप्रैल की कोई कहानी आपको फूल्स डे पर सुनाने आया हूं, किसी तरीके से आपको बुद्धू बनाने वाला हूं। ये बिल्कुल नहीं है। जो मैंने पहली लाइन बोली बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवैसी किंग मेकर और हुमायूं कबीर पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बंगाल। वाकई बंगाल चुनाव में एक हसीन ख्वाब बुना जा रहा है। वहां चुनाव प्रचार में आज असदुद्दीन ओवैसी ने ऑफिशियल एंट्री मारी, हुमायूं कबीर के साथ पहली बार मंच साझा किया। वो मुर्शिदाबाद के नौदा में हुई चुनावी मजलिस में शामिल हुए। ओवैसी साहब को सुनकर लगा कि वो एक टारगेट के साथ बंगाल पहुंचे हैं, सियासी मंच से सपना दिखाने का टारगेट, बंगाल के मुसलमानों को ममता बनर्जी से दूर करने का टारगेट, बंगाल के मुस्लिम वोटरों को पहला मुसलमान मुख्यमंत्री देने का टारगेट। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है। मैं तो डिप्टी सीएम के लिए आवाज उठाया, मुद्दा उठाया, तो मेरा बड़ा भाई ओवैसी में बोला क्यों डिप्टी सीएम बनेगी, आपको सीएम बनना चाहिए। तीन महीने पहले तक हुमायूं कबीर को इक्का दुक्का लोग जानते होंगे बंगाल के बाहर के। बंगाल में हो सकता है दर्जन भर लोग जानते हो, लेकिन आज 3 महीने के अंदर अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर हुमायूं कबीर ने पेश कर दिया है। तो कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल के ओवैसी चले हैं सीएम बनने। पश्चिम बंगाल के सभी मुख्यमंत्री अब तक गैर मुस्लिम रहे। करीब 1/4 आबादी मुसलमानों की है। अभी तक एक भी मुस्लिम सीएम राज्य का नहीं बना है। नई बाबरी मस्जिद और मुस्लिम वोटों के नाम पर ममता बनर्जी से लोहा ले रहे हुमायूं कबीर पहले मुस्लिम डिप्टी सीएम की रट लगाते थे, लेकिन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन के ऐलान के बाद उनके सुर बढ़ गए हैं। बदल तो गए हैं, बढ़ भी गए हैं। बड़े मियां से मिलकर छोटे मियां की सियासी महत्वाकांक्षा जैसे एक और एक 11 वाली हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के दिखाए सपने की छाप हुमायूं कबीर के बयानों में साफ साफ नजर आती है। ओवैसी को पार्टी में 14 सीट में लड़ रहे, मैं 209 सीट का उम्मीदवार खड़ा किया, तो 14 सीट छोड़ के 180 से 90 सीट मेरा उम्मीदवार हो रहा है। तो अगले दिन मैं ही पश्चिम बंगाल का जो सरकार वो मेरा बिना कोई बन नहीं सकता। मेरे को जरूरत होगा जितने ही सरकार बनाएगा ये मुसलमान को नेता, मुसलमान को चुना गया नेता हुमायूं कबीर को जरूर लगेगा असेंबली में। 22 दिन के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी। 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार जोरों पर है। अपनी पहली रैली में ओवैसी के तेवर बहुत तीखे नजर आए। ओवैसी ने पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक साठगांठ का आरोप लगा दिया, तो ईद के मौके पर ममता की दुआ को भी उन्होंने दिखावा करार दिया। लगे हाथ ओवैसी ने बंगाल के मुसलमानों से अपनी अलग सियासी ताकत खड़ी करने का सपना दिखाया। मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम अवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी 2 सगे भाई बहन के बराबर हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ वोट लेना है तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो 2 भाई आज यहां पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं बल्कि 29 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है, लेकिन आज वो 30% के आसपास मानी जाती है। पिछले चुनावों में टीएमसी के बहुमत पाने में इन वोटों की बहुत अहम भूमिका थी। मुसलमानों का वोट बैंक टीएमसी के लिए गारंटी रहा है, लेकिन अब हुमायूं कबीर के बड़े सियासी भाई बने ओवैसी टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने मुसलमानों को सिर्फ वोट के रूप में ही इस्तेमाल किया है।
हुमायूं कबीर के साथ वाले गठबंधन को ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप का नया चैप्टर बताते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के शोलापुर में उन्होंने एक जुमला दिया था, एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने उस वक्त भी संविधान का हवाला दिया था। बंगाल में भी उसी फॉर्मूले को आजमा रहे हैं, बस शब्द बदल गए। हिजाब पहनने वाली महिला और प्रधानमंत्री की जगह मुस्लिम लीडरशिप और मुसलमान मुख्यमंत्री हो गया है, लेकिन भाव पूरी तरीके से वही है, मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी को रिबूट करना। सवाल ये सपने किसके लिए है? मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए या वोट बैंक की सियासत के लिए? अब कुछ आंकड़े देखिए। दरअसल बंगाल में करीब 27 से 30% मुस्लिम आबादी मानी जाती है, जो 100 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। अब तक ये वोट बैंक बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के साथ रहा है, लेकिन ओवैसी की एंट्री का मकसद इस वोट बैंक में सेंध लगाना माना जाता है। मुस्लिम सीएम का नारा भी इनके इसी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है। ये एक ऐसा इमोशनल और पॉलिटिकल अपील है जो सीधे पहचान की राजनीति को टच करता है। ममता बनर्जी की टीएमसी का लंबे समय से इस वोट बैंक पर एक छत्र राज रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते असर के बीच बंगाल में मुस्लिम वोटों का सबसे तेज ध्रुवीकरण हुआ। पहले मुस्लिम वोटों के 3 दावेदार हुआ करते थे, टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस। वो अब सिर्फ ममता के पाले में शिफ्ट हो गए। ओवैसी और हुमायूं मिलकर अब ममता और मुसलमानों में दरार डालने की कोशिश में लग गए। इसीलिए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर पहले उनकी भावनाओं को उकसाया। अब ओवैसी उसे मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम सीएम का चोला पहनाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ सपने बेचने से सरकार नहीं बनती है, इसके लिए संगठन की जरूरत होती है। ऐसे में मुस्लिम सीएम वाला ओवैसी का नया जुमला बंगाल के मुसलमानों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। बंगाल के वोटर, खासकर मुस्लिम वोटरों को यह समझना होगा कि मुसलमान मुख्यमंत्री का सपना सिर्फ रैली का नारा है या वाकई साकार होने वाला है। 22 दिन के बाद वोट डाले जाएंगे। उस समय बंगाल के वोटरों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सीएम पद किसी एक समुदाय का नहीं, पूरे राज्य का होता है। बंगाल को आज विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है। ओवैसी कबीर का गठबंधन टीएमसी के लिए चेतावनी जैसी है तो बीजेपी के लिए अवसर भी माना जा सकता है। वहीं बंगाल की राजनीति के लिए नया सवाल बना हुआ है, क्योंकि चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं होता, यह भविष्य का फैसला होता है। ऐसे में मुसलमानों को सपना दिखाना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में तब्दील करना मुश्किल काम है। बंगाल की जनता को इस बार तय करना है कि वोट बैंक की राजनीति चलेगी या असली बदलाव आएगा। क्योंकि ओवैसी किंग मेकर तो बन गए हैं, क्या वो क्वीन ब्रेकर भी हैं? क्या ममता के सपने में